दोस्तों आए हैं विजय दिवस, इतना बड़ा समय, जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत। और सारे सैनिक खड़े थे, एक बार सैनिकों को दिखाइए पहले। इन लोगों ने हमें जीत दिलाई है। इनकी जीत हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। और एक बार बात कर रहे हैं पहले अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दें एक बार। मैं पूर्व वायु सेना अधिकारी एडवोकेट बीसी बंसल, अध्यक्ष पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति एवं जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद अखिल भारतीय। इतना बड़ा चमत्कार, 90,000 सैनिक कब्जा कर लेना कितनी बड़ी बात है। ये कैसे हुआ? 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी भारतीय फौज के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में सबसे बड़ी घटना है कि किसी देश के इतने सशस्त्र सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया हो। उसका लिखित में भी जवाब दिया। लिखित में भी उन्होंने कहा कि हम लोग 90,000 लोग सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। हमारी भारतीय सेना में ऐसा क्या है कि ऐसा हो रहा है? देखिए, भारतीय सेना में जो जज्बा आज भी है और उस समय तात्कालिक हमारे जनरल मानिक शाह और जनरल अरोड़ा जी के नेतृत्व में जो ये युद्ध लड़ा गया, उस समय हमारे हालांकि हमारे जवानों के पास शस्त्र इस लेवल के नहीं थे जितने पाकिस्तान के पास थे, लेकिन हम हिंदुस्तानी सैनिकों में एक जज्बा होता है और उसी का रिजल्ट था कि वो जो है हमें ऐतिहासिक जीत मिली। और आज उसी ऐतिहासिक जीत के दिन को हम यहाँ पे पिछले 25 सालों से भाई लक्ष्मण सिंह राठी, भाई सुबेदार रणबीर सिंह एंड पूरी टीम के द्वारा मनाते हैं। हर साल ये कार्यक्रम 16 दिसंबर को मोदी नगर में किया जाता है। जी सर, एक बार ना परिचय दें। सुरेंद्र कुमार शर्मा, जिला महामंत्री अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, महासचिव पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति। सर, इतनी बड़ी जीत, 90,000 लोगों को कब्जा कर लेना और उनसे जीत हासिल करना, ये छोटी बात तो है नहीं सर। ये कैसे हुआ? ये तो हमारे देश की सेनाओं का हौसला और जज्बा है। हमारी सेना जो है देशभक्ति है के अंदर, जिस देश की सेना के अंदर देशभक्ति होगी उस सेना की देश की जीत होगी। और ये हम आपके 25वां वो बना रहे हैं। हर साल हमारी मोदी नगर हमारे भाई साहब लक्ष्मण राठी जी जो है बड़ा सहयोग करते हैं और मेहनत करते हैं, ये हमसे मनाते हैं। पिछली बार भी आसाराम त्यागी चौक पर ये मनाया गया था पिछले साल, तो इस साल भी ये ऐसा मनाया है और उम्मीद करते हैं हर साल हमारे भाई जय इसी तरह उत्साह से। ऐसी फौज है हमारे देश की, कहते हैं पूरे हिंदुस्तान की फौज, पूरे वर्ल्ड की फौज ऐसी नहीं है जैसे हिंदुस्तान की फौज है। सर, एक बार परिचय दें। जी, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह राठी, मैं संयोजक हूँ यूपी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का। और आज जो विजय दिवस हुआ है, इसका संचालन इस कार्यक्रम का मेरे द्वारा ही किया गया। विजय दिवस के मौके पर आप सर, जनता के नाम क्या संदेश देना बोलेंगे एक चाहेंगे? बार? जी, विजय दिवस एक हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा दिन है जिस दिन भारतीय फौज के समक्ष पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण का मतलब अपने हथियार नीचे डाल दिए थे। जी। और जो सामने आप पोस्टर देख रहे हैं, बैनर लगा हुआ है, जी। जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये उसी समर्पण के समय का है जिसमें पाकिस्तानी जनरल अपने आप को सरेंडर करते हुए साइन कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं। जी। तो ये बहुत ही अनुपम विजय है भारतीय सेना की। जी। राठी जी, पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि देश की सेवा बहुत बड़ी सेवा, और सेना में रह के तो सेवा तो बहुत बड़ी सेवा होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले। जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ ब्लैक कैट कमांडो है। ब्लैक कैट क्या होता है, जरा समझाएं सर एक बार जरा। तो मैं ब्लैक कैट कमांडो मनोज कुमार शर्मा, सैनिक कल्याण समिति का मैं महासचिव मोदी नगर से। और ब्लैक कैट कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही टफ और बहुत ही हार्ड होती है। ये ब्लैक कैट कमांडो करीब 20,000 में से, जो आर्मी के 20,000 में से एक ब्लैक कैट कमांडो छाटा जाता है। उस ब्लैक कैट कमांडो के अंदर बहुत सुस्त और हर चीज़ में एक्टिव होता है वो, जो ब्लैक कैट कमांडो बनता है उसके बाद। हमारी खुशी है कि ब्लैक कैट कमांडो से हम बात कर रहे हैं। सर, ब्लैक कैट कमांडो कैसे संघर्ष करता है? ब्लैक कैट कमांडो को उसके 50 ऑप्टिकल्स होते हैं, जिसमें कि हेलीकॉप्टर के द्वारा, रस्से के द्वारा नीचे उतरना होता है। और हर कितनी भी हार्ड डिसिप्लिन क्यों ना हो जाए, या आग के अंदर कूद करके
जहाँ दुश्मन के इलाके में पहुँच जाता है और वहाँ अपनी विजय प्राप्त करता है। हमने कारगिल विजय दिवस पर आप विजय क्या दिवस पर संदेश कोई देना बोलेगा चाहेंगे एक जनता को? विजय दिवस में हमने ये संदेश देना चाहते हैं, ये 3 दिसंबर 1971 से शुरू हुआ था ये युद्ध, और 16 दिसंबर 1971 को हमने उसमें विजय प्राप्त की थी। उसमें हमारे जांबाज कमांडो, आर्मी अफसरों ने, नेवी अफसर सबने विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान के ऊपर। जी सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? जैसा आप बार बार पूछ रहे हैं संदेश की बात, जी जी तो हम सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तानियों को, नवयुवकों को, कि इस दिन को जानें, भारतीय फौज को जानें, अपने देशभक्ति के जज्बे को अपने अंदर पैदा करें, और ये हम सब की जिम्मेवारी है उन शहीदों को याद करना जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राण न्यौछावर किए इस देश के लिए। तो सभी इस चीज़ को, इस दिन को, इस समय को, इस गौरवशाली दिन को याद रखें। यही संदेश देना चाहते हैं। कई मेडल दिखाई दे रहे हैं सर, ये सेना की जीत है और सेना का संस्कार है और सेना की मान सम्मान है। सर क्या ये कारगिल की लड़ाई के हैं, ओपी रक्षक के हैं, जहाँ जहाँ लेह में, लद्दाख में हमने सर्विस करी, सभी जगह के मेडल हैं। जहाँ हमने बर्फ़ में, लेह लद्दाख में, कारगिल में, द्रास में, जहाँ जहाँ ड्यूटीज करी उनका मेडल हैं। विजय दिवस पर जनता का नाम कोई संदेश? विजय दिवस हल्ला उल्लास से मनाना चाहिए और सभी को प्रेरणा देनी चाहिए कि इसके लिए जो हमारे शहीद हुए उनके प्रति वो करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। याद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका संघर्ष कितना रहा आंदोलन में? मैं 24 साल सर्विस करके आया हूँ आर्मी में, आर्टिलरी से, और फिर उसके बाद आर्मी एविएशन में से पेंशन आया हूँ जम्मू कश्मीर से, और आरआर में, राष्ट्रीय राइफल में मैंने सर्विस करी है। जो बाहर निकलता है बंदा, बाहर आने के शाम को वापस नहीं, वो वापस आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल उस टाइम में ऐसे हालात थे, वहाँ आदमी शादी करके जा रहा है तो एक्सपायर हो गया, कोई लास्ट पोस्टिंग जा रहा है घर तो एक्सपायर हो गया, किसी का बच्चा हुआ तो वह एक्सपायर हो गया रास्ते में, पूरे 3 साल करने के बाद जाते जाते से एक्सपायर हो गया। आईडी से उड़ा दिया लोग गाड़ी। जी जी। खुशहाल सिंह नेगी साथ में है। खुशहाल सिंह नेगी जी, इतने सारे मेडल, ये क्या है? ये सर सर्विस मेडल होते हैं अलग अलग जगह के, जिस जिस जगह पे हम नौकरी करते हैं ये उसी प्रकार हमें वहाँ प्रोवाइड होते हैं। इसकी लिमिटेशन होती है कि मिनिमम हमें उस एरिया में 6 महीने वर्क करना है, तो ये मेडल हमें वहाँ पे मिलते हैं। तो ये वही हैं। ये जो फर्स्ट मेडल है ये यूएन मिशन का है, यूनाइटेड नेशन मिशन इसे बोलते हैं। इसमें कम लोग ही जा पाते हैं, तो इसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, मैं गया था यूनाइटेड नेशन मिशन में। और इसके बाद ये क्या कहते हैं, ये नागालैंड का और ये जे.एंड.के, CIF, हाईएलटी, ये अलग उसी प्रकार के हैं सारे मेडल। देखिए हमारे सैनिक कितने मजबूत हैं और हमारी रक्षा वही लोग करते हैं, पूरा देश को बचाने का काम हमारे सैनिक करते हैं। सर एक बार परिचय दें अपना। मैं सुबेदार ऋषिपाल, पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और इसकी सेवा में लगा हूँ। और मेरा संदेश यही है कि जो है पूर्व सैनिक और सैनिकों की हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, और उनको जहाँ भी वो आपको मिलते हैं, जिस भी विभाग में जाते हैं, तो उनका कार्य पहले करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए सैनिक हमारे लिए सबसे बड़ा होता है और सैनिक सबसे बड़ा देश का भाग्य विधाता भी है, क्योंकि वही देश को बचाता है, देश की रक्षा सैनिक करता है। सर परिचय दें एक बार अपना। मैं नायब सुधार महेश चंद्र शर्मा, मैं इस समिति का कार्य करता हूँ। मैं 26 साल सर्विस करके आया हूँ। मेरा संदेश यही है कि जो विजय दिवस है, हमारे जो शहीद हैं उनको हर साल याद करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और उनका हमें सम्मान करना चाहिए। जी बहुत। चलिए सारे सैनिकों ने अपनी बात कही है, और सबसे पहली बात मैं कह रहा हूँ, हॉक्स-आई न्यूज़ कड़ी बार सच्ची बात कहता रहा है। और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश को रक्षा करने वाला केवल सैनिक है। नेता तो खैर जैसे हैं आपको पता ही है, नेताओं की जय जयकार होती रहती है, मगर सैनिकों की जय जयकार सबसे सर्वप्रथम है। सैनिकों की जय जयकार सबसे पहली है, क्योंकि सैनिकों ने जो किया है वो दोस्तों कोई नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं कर सकता, कोई अधिकारी नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत, जय हॉक्स-आई न्यूज़।